अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वाला अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा 'अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा 'अल्लमतना व 'अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मन नाफ़िआ व अमलन सालिहन मुतक़ब्बला। So in the previous class we have finished lesson number 5. फिफ्थ लेसन वॉज कंप्लीटेड। गुज़िश्ता घंटे में हम लोग सबक नंबर 5 को मुकम्मल कर चुके थे। सबक नंबर 5 को मुकम्मल कर चुके थे। वी हैव कंप्लीटेड द लेसन नंबर 5। ओके, सो टुडे विल स्टार्ट द लेसन नंबर 6। द लेसन नंबर 5, द लास्ट एक्सरसाइज आई हैव गिवन इट एज ए होमवर्क फॉर टुडे। सबक नंबर 5 की आखिरी जो तमरीन है, इसको होमवर्क के तौर पर दिया था ताकि आज किया जाए। अगर कोई कल नहीं किए हैं तो आज इसको होमवर्क के तौर पर लिख सकते हैं। इफ समवन हैज नॉट डन दिस एज ए होमवर्क यस्टरडे, they can do it as a homework for today. Okay, so this will be for homework today, the first homework which you have today. Okay, I have explained about ibnun and ismun, hamza wasl. The whole concept was explained yesterday. हमजा वसल के बारे में सारी बातें कल कर चुके थे हम लोग। और यहाँ इस सबक का खुलासा जितने कलिमात हैं उन तमाम को जिक्र कर दिए हैं। The new words of this lesson has been mentioned here. The new words of this lesson has been mentioned in this box. Okay, and also the summary of the lesson which we have started with. The first thing which we have discussed, the summary of the lesson has been mentioned at the end of the lesson. इस सबक का खुलासा क्या है, इसको आखिर में दे दिए हैं। सफा नंबर 32 के आखिर में देख सकते हैं। सय्यारतुल मुदर्रिसी की एक मिसाल से इस सबक का खुलासा जिक्र किए हैं, जिससे हम लोग सबक का आगाज किए थे। तो ये सबक नंबर 5। एनी डाउट और क्वेश्चन रिलेटेड टू फिफ्थ, एनी क्वेश्चन और डाउट रिलेटेड टू द फिफ्थ लेसन, सबक नंबर 5 से मुतालिक कोई इश्काल, कोई सवाल है तो बताएं। कैन यू रिपीट द होमवर्क? द होमवर्क इज नाइन्थ एक्सरसाइज, इक़रा मा यली मुराइयन क़वाइद नुत्क़ हमज़तिल वस्ल। रीड द फॉलोइंग कंसिडरिंग द रूल्स ऑफ प्रोनाउंसिंग हमज़ा वस्ल। आने वालों को पढ़िए हमज़ा वस्ल के बोलने के कायदों का ख्याल करते हुए। So this was the homework. And here what you have to do is, if the word ibnun and ismun, it comes at the beginning of the sentence, you have to give the sign kasra for the word hamza wasl. For the hamza wasl, you have to give kasra at the beginning if it comes. If it comes in between the sentence, no sign you should give for the word, for the letter hamza wasl. For the letter alif, which comes at the beginning, you should not give any sign. If it comes at the beginning, you have to give kasra. इसमुन और इब्नुन अगर कल जुमले के शुरू में आ जाए तो उसको आप कसरे के साथ लिखिए। अगर दरमियान जुमले में आ जाए तो बगैर कसरा के ऐसे ही लिखना है, सिर्फ अलिफ को लिखना है, उस पर कोई हरकत नहीं देना है। If it comes at the beginning, you have to give kasra for the ismun and ibnun. If it comes at the beginning of the sentence, if it comes in between the sentence, no sign for ismun and ibnun, no sign for the letter alif. So this is what I have mentioned in the exercise number 9. Now coming to the lesson number 6, ad-darsu sadis, sixth lesson, छठा सबक, सबक नंबर 6। ad-darsu sadis, sixth lesson, सबक number 6. So this lesson is related to the feminine category. Feminine category, the words which belong to the feminine category, we'll discuss about it in this lesson. मुअन्नस, मुअन्नस से ताल्लुक रखने वाले अल्फाज के बारे में हम इस सबक में पढ़ेंगे। अच्छा, इस सबक का उन्वान देखिए, हादिही, हादिही दिस, हादिही ये, हादिही दिस। ओके, सो हादा दिस, हादिही दिस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हादा एंड हादिही? हादा इसका माना भी है ये, हादा का माना भी ये, हादिही का माना भी ये। दोनों में फर्क क्या है? हादा इसमें इशारा है मुजक्कर के लिए, हादिही इसमें इशारा है मुअन्नस के लिए। Hada is an isme ishara for the masculine category words, for the muzakkar words. And hadihi is an isme ishara for the feminine category words, for the feminine words, for the muannas words. Okay. So hada for the masculine and hadihi for the feminine. Hada muzakkar के लिए, hadihi muannas के लिए.
हादा फॉर द मैस्कुलिन एंड हादिही फॉर द फेमिनिन। हादा मुदक्कर के लिए, हादिही मुअन्नस के लिए। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन हादा एंड हादिही। हादा और हादिही में फर्क ये है। ठीक है। अच्छा, अब मुअन्नस के बारे में देखते हैं। विल डिस्कस अबाउट मुअन्नस। व्हाट इज मुअन्नस, व्हाट इज द फेमिनिन कैटेगरी वर्ड्स इन अरबिक। इन अरबिक, muannath or the feminine category, it's divided into two types. It's divided into two types. In Arabic, the feminine category is of two types. अरबी जबान में मुअन्नस की दो किस्में हैं। अरबी जबान में मुअन्नस की दो किस्में हैं। In Arabic, the feminine is of two types. The feminine category is of two types. So what are they? The first is muannath qiyasi. The first category is muannath qiyasi. The first feminine category it is मुअन्नस क़ियासी। मुअन्नस की पहली किस्म है मुअन्नस क़ियासी। मुअन्नस क़ियासी। मुअन्नस क़ियासी are the feminine category words which have some signs by which we can identify that it is belonging to the feminine category. मुअन्नस क़ियासी are the words which have some signs by which we can identify that it belongs to the feminine category. Okay, muannas qiyasi, it will have some signs. It will have some signs. मुअन्नस क़ियासी ऐसे मुअन्नस को कहते हैं जिसमें कोई अलामत हो, जिसके पीछे कोई कायदा हो, जिसके तहत हम ये कह सकते हैं कि ये कलिमा मुअन्नस है, फुला कलिमा मुअन्नस है। तो ये जानने के लिए कोई अलामत होती है, उसमें कोई अलामत होती है, कोई कायदा होता है जिसके तहत हम कह सकते हैं कि ये लफ्ज मुअन्नस है। अगर ऐसा कोई कायदा वाला लफ्ज आ जाए, कोई अलामत वाला कोई लफ्ज आ जाए, तो हम उसको कहेंगे मुअन्नस क़ियासी। द फेमिनाइन कैटेगरी वर्ड्स विच हैव सम साइंस बाय विच वी कैन आइडेंटिफाई that this word belongs to the feminine category. Such kind of words are called muannath qiyasi. Such kind of words are called muannath qiyasi. So what are the signs by which we can identify that a word is from the feminine category? एक लफ्ज को मुअन्नस है या नहीं, ये जानने के लिए, ये पहचानने के लिए कोई अलामत है। तो अलामत क्या है? मुअन्नस क़ियासी के बारे में बताया कि उसमें कुछ अलामतें होती हैं। तो ये अलामत क्या क्या हो सकती है? पहली चीज गोलता। द फर्स्ट थिंग फ्रॉम द identification marks from the signs, it is round ta. If a word is ending with round ta, if it is ending with round ta, if there is round ta at the end, then clearly understand that it is feminine. If a word is ending with round ta at the end, then it is feminine. ये कलीमे के आखिर में अगर गोलता आ जाए, किसी कलीमे के आखिर में गोलता आ जाए, तो हम उसको मुअन्नस शुमार करेंगे। If a word ends with round ta, then it is from the feminine category. Like we have waqifatun. An example here we have for the feminine waqifatun. Waqifatun, feminine category, because it is ending with round ta. Muhandisatun, ending with round ta, so this is also feminine. तबीबतुन, एंडिंग विद राउंड था, सो दिस इज ऑल्सो फेमिनाइन। ये सब मिसालें हैं। वाकिफतुन, आखिर में गोलता है। मुहंदिसतुन, आखिर में गोलता है। तबीबतुन, आखिर में गोलता है। सय्यारतुन, आखिर में गोलता है। सो ऑल दीज आर फेमिनाइन बिकॉज दे आर एंडिंग विद राउंड था। सय्यारतुन, तबीबतुन, मुहंदिसतुन, वाकिफतुन, ओके, मिखवातुन, सो ऑल दीज आर एंडिंग विद राउंड था, सो दे आर फेमिनाइन कैटेगरी वर्ड्स। ये सब के सब कलिमात जो बताया हमें, मिकवातुन, सय्यारतुन, मुहंदिसतुन, तबीबतुन, वाकिफतुन, इनके आखिर में गोलता आकर है, तो इससे मालूम हो रहा है कि ये सारे कलिमात मुअन्नस हैं, ये सारे कलिमात मुअन्नस हैं। ठीक है, तो ये एक अलामत है। दिस इज वन ऑफ द साइंस ऑफ आइडेंटिफाइंग दैट ए वर्ड इज फ्रॉम द फेमिनिन कैटेगरीज। Second thing by which we can identify that it is feminine, it is the female names, the names which are female, which are related to the female. So they are also belonging to the category of muannas, feminine category. दूसरी चीज जिसके जरिए से हम ये पहचान सकते हैं कि कोई लफ्ज मुअन्नस है, वो है औरतों के नाम। वो है औरतों के नाम। द फीमेल नेम्स, दे आर ऑल्सो फ्रॉम द फेमिनिन कैटेगरी। द फीमेल नेम्स, दे आर ऑल्सो फ्रॉम द फेमिनिन कैटेगरी। औरतों के नाम ये भी मुअन्नस है। औरतों के नाम
ये भी मुअन्नस है। द फीमेल नेम्स दे आर ऑल्सो फ्रॉम द फेमिनाइन कैटेगरी। द फीमेल नेम्स दे आर ऑल्सो फ्रॉम द फेमिनाइन कैटेगरी। सो दिस इज द सेकंड थिंग बाय विच यू कैन आइडेंटिफाई दैट द वर्ड इज फ्रॉम द फेमिनाइन कैटेगरी। एक लफ्ज का मुअन्नस होना ये कैसे आप पहचानेंगे? या तो आखिर में गोलता आ जाए, या फिर वो औरतों के नामों में से हो। ये दूसरी चीज, either the word should end with raunta, or it should be from the names of the female, like we have Maryamu, Zainabu. So these are the names of the women. These are the female names. These are the names of women. So this is also related to the muannas. This is also related to the feminine category. तो मुअन्नस से ताल्लुक रखने वाले ये जो कलिमात हैं, जो जो नाम है, औरतों के नाम, ज़ैनब है, मरियम है, ठीक है, ये सब भी मुअन्नस में शुमार होंगे, क्योंकि ये औरतों के नाम है। This is the second thing. The third thing, the relations about women. Like we have sister, ukhtun, sister. The word ukhtun, it means sister. Okay. Similarly, we have bintun, sister. Sorry, daughter. Bintun, daughter. So the relations about the women, ummun, mother. So all these relations, they also are an indication that the word belongs to the feminine category. The relations of the feminine, the female relations, like sister, mother, daughter, okay, wife. So all these relations, similarly aunt. So all these relations, they belong to the feminine category in Arabic. औरतों से ताल्लुक रखने रखने वाले जो रिश्ते हैं, जैसे बिंतुन, बेटी, उख्तुन, बहन, उम्मुन, माँ। तो इस तरह के जो रिश्ते हैं, ये सारे रिश्ते भी मुअन्नस में शुमार होंगे। ये सारे रिश्ते मुअन्नस में शुमार होंगे। ऑल दीज रिलेशंस व्हिच आई हैव मेंशन्ड, सिस्टर, डॉटर, मदर, so all they come under the category of feminine. They come under the category of muannas. So these are the signs. There are some other signs, but remember these three things which are most important. So these are the signs by which you can identify that the word belongs to feminine category. If you have one of these three signs, then it is from the feminine category. अगर कोई कलिमा जिसमें ये अलामतें हों, इनमें से कोई एक अलामत हो, तो आप समझ लेंगे कि ये मुअन्नस है। और ऐसे मुअन्नस को आप कहेंगे मुअन्नस है क़ियासी। जिसमें कोई अलामत हो, जिसके जरिए से आप पहचानते हो कि ये मुअन्नस है, तो ये मुअन्नस क़ियासी है। मुअन्नस क़ियासी आर द फेमिनिन कैटेगरी वर्ड्स विच हैव सम साइंस by which you can identify that the word is from the feminine category. Okay. In contrast to muannas qiyasi, we have muannas sima'i, which has no signs, which has no signs. मुअन्नत क़ियासी के बिलमुकाबिल हमारे पास एक और मुअन्नत है, जो है मुअन्नत सिमाई। मुअन्नत क़ियासी जिसमें कोई पहचानने का तरीका हो, जिसमें कोई अलामत हो। मुअन्नत सिमाई जिसमें कोई अलामत ना हो, तो हम उसको कहेंगे मुअन्नस सिमाई। जिसमें कोई अलामत ना हो, मुअन्नस होने की कोई अलामत ना हो, इसको हम कहेंगे मुअन्नस सिमाई। और मुअन्नस सिमाई जिसमें कोई अलामत ना हो, ये क्यों मुअन्नस सिमाई है? इसलिए कि हम लोगों ने अरब को मुअन्नस इस्तेमाल करते हुए सुना, और हम लोग भी उसको मुअन्नस ही इस्तेमाल करेंगे। इसके पीछे कोई कायदा नहीं है, कोई अलामत नहीं है। इसको सिर्फ याद रखना है, इसको सिर्फ याद रखना है। मुअन्नस सिमाई मुअन्नस है, इस चीज को आप जहन में रखिए। ठीक है। क्या क्या अल्फाज हैं, उन अल्फाज को आगे देखते जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत सारे अल्फाज हैं, लेकिन उसमें से कुछ मिसालें हम लोग यहाँ सबक में पढ़ेंगे। मुअन्नस सिमाई, देयर आर लॉट ऑफ वर्ड्स which do not have signs, but those words are used as feminine category words. Why we are using it as feminine category words? Because Arabs have used it as a feminine category word, so we are also using it as a feminine category word. There is no rule, there is no sign. They are feminine, they have used it as feminine, so we are also using it as a feminine. We have to remember, that's it. Okay, there is no sign. You have to remember that this word is from the feminine category words. There is no sign, you have to just remember. There are a lot of words, but some of the words we are going to discuss in this lesson, inshallah. We are going to discuss some of the words which belong to मुअन्नस सिमाई. We are going to discuss in this lesson. मुअन्नस सिमाई के बहुत सारे कलिमात हैं, जिसमें से कुछ कलिमात हम लोग इस सबक में देखेंगे, जिसके जिसके अंदर कोई अलामत नहीं, फिर भी हम उसको मुअन्नस इस्तेमाल करेंगे। There are a few words which do not have any sign.
but they are considered feminine. Such kind of words we'll discuss in this lesson, inshallah. Some of the examples we'll discuss in this lesson. सिमाई या समई, सिमाई सीन मीम अलिफ आइन या सिमाई, सिमाई सीन मीम अलिफ आइन या सिमाई. So, in brief, this lesson is related to the feminine category words or मुअन्नस. मुख्तसर तौर पर कहा जाए तो ये सबक मुअन्नस के बारे में है. मुअन्नस अल्फाज जो मुअन्नस होते हैं उनके बारे में है. सो मुअन्नस इज ऑफ टू टाइप्स. मुअन्नस की दो किस्में हैं. द फर्स्ट वन मुअन्नस क़ियासी, द सेकंड वन मुअन्नस सिमाई. पहली किस्म है मुअन्नस क़ियासी, दूसरी किस्म है मुअन्नस सिमाई. मुअन्नस क़ियासी which has one of the three signs which I have mentioned above. Muannath qiyasi, you can identify that it is feminine with the help of these signs. It should either end with round ta, it should be from the female names, or it should have a relation about women. So such kind of words, they fall under the muannath qiyasi. Such kind of words, they fall under muannath qiyasi, the feminine kind of words which have some signs. If there is no sign, then it is muannath simai. If there is no sign in the word, if none of this has been mentioned, but still it is feminine, then it is muannath simai. If there is no sign to identify that it is feminine, but still you are considering it as a feminine category word, then it is muannath simai. तो मुअन्नथ की दो किस्में हैं. मुअन्नथ क़ियासी जिसके अंदर कोई अलामत हो, जैसे आखिर में गोलता आ जाए, या औरतों के नाम हो, या औरतों से ताल्लुक रखने वाले रिश्ते हो, तो हम उसको मुअन्नथ क़ियासी कहेंगे. क्योंकि पहचानने का कोई तरीका है, कोई अलामत है जिसके जरिए से हम पहचान रहे हैं कि ये मुअन्नथ है. अगर कोई अलामत ना हो तो ऐसे वक्त में उसको हम कहेंगे मुअन्नथ सिमाई. मुअन्नथ सिमाई यानी अरब को हम लोगों ने अरबों को मुअन्नथ इस्तेमाल करते हुए सुना, तो हम भी उसको सुनकर वैसे ही मुअन्नथ इस्तेमाल करेंगे. इसके पीछे कोई कायदा नहीं है, कोई अलामत नहीं है. सिर्फ अरबों ने इसको मुअन्नथ इस्तेमाल किया तो हम भी उसको मुअन्नथ इस्तेमाल करेंगे. तो ये है मुअन्नथ सिमाई. मुअन्नथ क़ियासी जिसके पीछे कायदा हो, जिसकी कोई अलामत हो. मुअन्नथ सिमाई जिसकी कोई अलामत ना हो. मुअन्नथ क़ियासी which has some sign. You can identify मुअन्नथ क़ियासी, whereas मुअन्नथ सिमाई no sign. There is no sign for मुअन्नथ सिमाई. So this is the brief of the lesson. Is it clear? सबक का खुलासा है ये. वाज़ेह है या कोई सवाल, कोई इश्काल? क़ियादी, is it right? No, it's क़ियासी with sin. قاف يا ألف سين يا, قاف يا ألف سين يا, قياسي. Alhamdulillah, clear. Okay, okay, fine. I'll see if there is anything related to muannath qiyasi. If there is any material, I'll send it. Okay. الدروس الدروس السادس. No, it's الدرس السادس. الدرس السادس. الدرس السادس. Sixth lesson. छठा सबक. Okay. Now we'll move forward towards the lesson part. सबक की तरफ आगे बढ़ते हैं. So here we have هذا ابن حامد وهذه بنت ياسر. هذا ابن حامد وهذه بنت ياسر. So this is the first thing which we have. هذا ابن حامد. This is حامد's son. ابن حامد, حامد's son. مضاف مضاف إليه. ابن حامد मुदाफ मुदाफ इलैह. ये हामिद का बेटा है. This is हामिद's son. ये हामिद का बेटा है. दिस इज हामिद's son. वहादिही बिन्तु यासिरिन. वहादिही बिन्तु यासिरिन. एंड दिस इज यासिर's daughter. एंड दिस इज यासिर's daughter. और ये यासिर की बेटी है. और ये यासिर की बेटी है. एंड दिस इज यासिर's daughter. एंड दिस इज यासिर's daughter. So here you can identify that bintu is mudaf because it is related to the woman. It is from the relations about women. Bintu ये औरतों के रिश्तों से ताल्लुक रखने वाले अल्फाज में से है, इसलिए बिंतु मुअन्नस है. बिंतु इज फेमिनाइन because it is from the relations about women. बिंतुन
ये औरतों के रिश्तों से ताल्लुक रखने वाले कलिमात में से हैं, इसलिए बिंतु को मुअन्नस इस्तेमाल करेंगे। इसलिए हादी ही मुअन्नस इसमें इशारा लेकर आए हैं। दैट्स व्हाई वी हैव हादी इसमें इशारा फेमिनाइन वन। बिंतु यासिरिन दिस इज फेमिनाइन, सो वी आर यूजिंग फेमिनाइन इसमें इशारा। बिंतु यासिरिन मुअन्नस है, इसलिए हम लोग हादी ही मुअन्नस लेकर आ रहे हैं। द नेक्स्ट वन वी हैव इब्नु हामिदिन जालिसुन व बिंतु यासिरिन वाकिफतुन। इब्नु हामिदिन जालिसुन व बिंतु यासिरिन वाकिफतुन। Hamid's son is sitting and Yasir's daughter is standing. Waqifatun standing, just like Waqifun. Waqifun, Waqifatun, both are the same. Waqifun for the masculine, Waqifatun for the feminine. Waqifun, Waqifatun दोनों का एक ही माना है, खड़ा हुआ। वाकिफुन मर्द के लिए, वाकिफतुन औरत के लिए। इब्नु हामिदिन जालिसुन व बिंतु यासिरिन वाकिफतुन। Hamid's son is sitting and Yasir's daughter is standing. Hamid's son is sitting and Yasir's daughter is standing. हामिद का बेटा बैठा है और यासिर की बेटी खड़ी है। हामिद का बेटा बैठा है और यासिर की बेटी खड़ी है। So here you can see in the picture the example. हामिद का बेटा बैठा है और यासिर की बेटी खड़ी है। Hamid's son is sitting and Yasir's daughter is standing. Hamid's son is sitting and Yasir's daughter is standing. So jalisun for the masculine. If it is for the feminine, just add round at the end. It will become jalisatun for the feminine. जालिसुन मर्द के लिए हम जालिसुन कहेंगे, औरत के लिए हो तो जालिसतुन आखिर में गोलता बढ़ा दीजिए। आखिर में गोलता बढ़ाने से लफ्ज मुअन्नस बन जाता है। एडिंग राउंड एट द एंड दिस विल मेक द वर्ड फेमिनाइन वन। ओके, एडिंग राउंड एट द एंड दिस विल मेक द वर्ड ए फेमिनाइन वन। आखिर में गोलता बढ़ाने से लफ्ज मुअन्नस बन जाता है। जालिसुन मुदक्कर, जालिसतुन मुअन्नस। जालिसुन फॉर द मैस्कुलिन, जालिसतुन फॉर द फेमिनाइन। सिमिलरली वाकिफुन फॉर द मैस्कुलिन, वाकिफतुन फॉर द फेमिनाइन। वाकिफुन मुदक्कर के लिए, वाकिफतुन मुअन्नस के लिए। ओके, in Arabic we say bintu for daughter. What if we say binte, binti? Bintu, actually it is bintu. All the words in Arabic language, they will have dhamma. They should have dhamma naturally. Naturally they will have dhamma. But giving kasra or fatha, this depends upon the context where it is. If it is coming after harf jar or if it is coming as a mudaf ilayh, in that case you have to give kasra. Otherwise, in general, all the words in Arabic language, they will end with dhamma. आमतौर पर अरबी जबान में जितने भी कलिमात हैं, इसके आखिर में ज़म्मा होगा। इब्नु, बिन्तु, इस तरह से। कसरा कब देंगे? अगर हरफ जर के बाद आ जाए या मुदाफ इलैह बनकर आ जाए, ऐसे वक्त में आप कसरा देंगे। ठीक है, जैसे फी बिनतिन और मिन बिनतिन, इन दिस वे। मिन या फी के बाद आ जाए, हरफ जर के बाद आ जाए। ठीक है, या फिर कलमुल बिनती, कलमुल बिनती, किताबुल बिनती। सो इन दिस वे, मुदा अगर कसरा की जगह में आ जाए तो उसको बिनती पढ़ेंगे, वरना बिंतु ही पढ़ेंगे। इन जनरल यू विल रीड इट एज बिंतु, बट इफ देर इज एनी सर्कमस्टेंस वेर यू हैव टू गिव कसरा, देन यू हैव टू रीड इट एज बिनती। अदरवाइज इन जनरल यू हैव टू राइट इट एज बिंतु। ओके, फाइन। इज इट क्लियर टिल हियर द ट्रांसलेशन? So here you can see, if the mubtada is mudakkar, masculine, the khabar will also be masculine. If mubtada is feminine, the khabar will also be feminine. यहाँ आप देख सकते हैं, मुब्तदा अगर मुदक्कर हो तो खबर भी मुदक्कर लाएंगे। मुब्तदा अगर मुअन्नस हो तो खबर भी मुअन्नस लेकर आएंगे। इसमें इशारा मुदक्कर, जब यानी मुशार इलैह जिसके तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो मुदक्कर हो तो इसमें इशारा मुदक्कर। अगर मुशार इलैह जिसके तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो मुअन्नस है तो इसमें इशारा भी मुअन्नस। ओके, द सेम थिंग, इफ द मुशार इलैह, द वन व्हिच यू आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स, if it is masculine you have to bring isme ishara mudakkar. If the word towards which you are pointing it is feminine, then isme ishara will also be muannas.
Okay, it depends. Whatever you bring, it should be accordingly. It should be the same. Mubtada, if it is masculine, the khabar will be masculine. If mubtada is feminine, khabar will also be feminine. Mubtada और खबर दोनों मुदक्कर होंगे या दोनों मुअन्नस होंगे. Okay. Based upon this, we have an exercise. We'll discuss the exercise. इसी की बुनियाद पर हमारे पास एक तमरीन है. इस तमरीन को देखते हैं. The third exercise. इक़रा इल मिसाल, read the example. मिसाल पढ़िए. Read the example. मिसाल पढ़िए. वकव्विन and make. वकव्विन और बनाइए. जुमलन sentences. जुमले. जुमलन sentences. जुमले. अला गिरारिही in the similar way. In the similar pattern. अला गिरारिही उसी तरह. अला गिरारिही उसी तरह. In the similar way. Read the example and make sentences similarly. मिसाल पढ़िए और बनाइए कुछ जुमले इसी तरह. मिसाल पढ़िए और बनाइए कुछ जुमले इसी तरह. So just go through the example. Let's see the example. You will get an idea what to be done. मिसाल पढ़िए. मिसाल पढ़ने से आपको बात समझ में आएगी कि क्या करना क्या है. मुहम्मदुन तालिबुन. मुहम्मदुन तालिबुन. मुब्तदा इज मैस्कुलाइन, खबर इज ऑल्सो मैस्कुलाइन. मुब्तदा मुजक्कर है, खबर भी मुजक्कर है. तो ये बात समझ में आ रही है. आमिनतु तालिबतुन. आमिनतु तालिबतुन. आमिना मुजक्कर मुअन्नस, so the khabar is also muannas. Mubtada is changing into muannas, so khabar is also changing to muannas. मुब्तदा मुजक्कर था तो खबर मुजक्कर लेकर आए. मुब्तदा मुअन्नस है तो खबर यहां मुअन्नस लेकर आएंगे. ओके. सो तालिब. मुहम्मद चेंज इट टू आमिना, सो वी हैव चेंज तालिबुन टू तालिबतुन. मुहम्मद को मुअन्नस में, मुहम्मद की जगह एक मुअन्नस लेकर आए हैं, आमिना तो इसलिए तालिबुन की जगह यहां भी मुअन्नस लेकर आएंगे, तालिबतुन. तालिबतुन. ओके. मुहम्मदुन तालिबुन, आमिनतु तालिबतुन. मुहम्मद and talib both are masculine. We have changed both into feminine. दोनों मुजक्कर थे, दोनों को मुअन्नस में बदल दिए. अब यही चीज बकिया जुमलों में भी करना है. The same thing you have to do in the remaining 11 things which they have given. The remaining 10 which they have given, the same changes you have to make. Okay, they have given the masculine words. You have to change the masculine khabar into the feminine khabar. Mubtada they have changed. Okay, Mubtada has been changed by them. But you have to change the khabar. मुब्तदा को मुअन्नस में बदल दिए, मसला ही नहीं है. हामिदुन फातिमतु हुआ हिया अल बाबू न अन्नाफिज़तु. मुब्तदा को मुअन्नस लेकर आए हैं, मुब्तदा की जगह एक मुअन्नस लेकर आ गए, मसला नहीं है. लेकिन खबर को मुअन्नस बनाना है आपको. यू हैव टू मेक द खबर एज ए फेमिनिन. सो हाउ यू विल मेक द खबर एज ए फेमिनिन? Just by adding raunta at the end of the word. The word should end with raunta. Then it will become a feminine खबर. यहाँ जो खबर दिए हैं इसके आखिर में गोलता बढ़ा दीजिए तो यहाँ आपको मुअन्नस खबर आ जाएगा. ठीक है. खबर मुअन्नस बनाने के लिए आखिर में गोलता बढ़ाना है. Just you have to add the raunta at the end to make it a feminine. So talibun, adding raunta, it became talibatun. The similar way all these words you have to make it feminine by adding raunta at the end. यहाँ जो तालिबुन है इसके आखिर में गोलता बढ़ाने से मुअन्नस बन गया. तो यहाँ जितने भी कलिमात है इन तमाम कलिमात के आखिर में भी गोलता बढ़ाइए तो ये मुअन्नस के लिए हो जाएगा. और उस मुअन्नस को यहाँ आप लिखिए, खाली जगह में लिखिए. सो दैट फेमिनाइन which you have created by adding raunta to the end of the word, that you have to fill in the blank places. And here we have some new words. Ashayu. Ashayu, it means the tea. Ashayu chai को कहते हैं. Ashayu chai, the tea. Ashayu chai, the tea. Al yadu, the hand, हाथ. Al yadu, the hand, हाथ. Al qahwatu. Al qahwatu, coffee. Al qahwatu, coffee. Al qahwatu, coffee. Al qahwatu, coffee. Then we have, what else do we have? Sari'un, fast.
सरीउन तेज, सरीउन फास्ट, सरीउन तेज, सरीउन तेज, सरीउन फास्ट. एंड वी हैव अल उम्मू द मदर, अल उम्मू द मदर, अल उम्मू माँ को कहते हैं, अल उम्मू माँ. सो दीज आर द न्यू वर्ड्स. यू हैव टू ऐड राउंडता एट द एंड ऑफ दीज वर्ड्स. ये जो कलिमा दिए हैं इसके आखिर को गोलता लिखेंगे, काफी है. अच्छा, गोलता लिखते वक्त बढ़ाना है, मतलब आप उसको जोड़ कर लिखिए, अलग नहीं लिखना है. मसलन मरीदुन है, आखिर में गोलता बढ़ाना मतलब वाद और ता अलग अलग नहीं, मिलाकर लिखिए. When you add raunta at the end of the word, you have to connect raunta with this word. You should not write it separately. You should connect it. Okay, you should connect the word. You should not write it separately. For example, I'll just give you an example. Okay. uh, for example, we have sari'un. If you make it feminine, it will become sari'atun in this way. Sari, sari'atun. Okay. So in this way, you have to connect ain with raunta. सरीउन, आपके पास है कलिमा, उसके आखिर में गोलता बढ़ाने से क्या होगा? सरीअतुन, सरीअतुन. तो आइन को गोलता को मिलाकर लिखना है. यू हैव टू कनेक्ट आइन विथ द राउंडता. यू शुड नॉट राइट इट सेपरेटली. यू हैव टू कनेक्ट दीज लेटर्स. ओके, यू हैव टू कनेक्ट दीज लेटर्स. इसको जोड़ना है, मिलाकर लिखना है. हारून में मिलाने की जरूरत नहीं है. इन द वर्ड हारून नो नीड टू कनेक्ट राउंडता विथ इट. ओके, राउंडता विल बी रिटन सेपरेटली. हारून में आखिर में गोलता को अलग लिखेंगे, मिलाकर लिखने की जरूरत नहीं है. बईदुन में भी ऐसे ही, कुछ कलिमात में मिलाकर लिखेंगे, कुछ कलिमात में अलग अलग लिखेंगे. ओके, नाउ हियर वी हैव मेनी क्वेश्चंस. अशम्सु जमीलतुन, यस. नाफिज़तु, अन्नाफिज़तु द विंडो. ओके, नाफिज़तु विंडो. टू सिक्स्थ वन नो नीड टू करेक्ट. ओके, सिमिलरली वी हैव मुगलकुन क्लोज्ड. कैन यू प्लीज रिपीट व्हाट टी वाज कॉल्ड? अशायु टी, अशायु टी, अशायु चाय, अशायु चाय. ओके. And so there are some of the words where you no need to connect, no need to say harun and ba'idun, no need to connect raunta with these words. harun और ba'idun, इसमें आपको गोलता मिलाने की जरूरत नहीं है, अलग अलग लिख ले तो काफी है. ओके. अशम्सु जमीलतुन, अशम्सु जमीलतुन. ओके, विथ ए तनवीन. You have to write with a tanween. Al-qahwatu coffee, al-qahwatu coffee. I have written it here. Al-qahwatu coffee, written. Okay, is it clear with this exercise? واضح. Exercise number 3. Clear. Fine. Alhamdulillah. How can we identify what? Mughlaqun closed. Mughlaqun closed. Band. Mughlaqun closed. Band. How can we identify what? What do you want to identify? In which round ta? Question number 5. Meaning. 5. Al mindilu wasikhun. The handkerchief is dirty. Al yadu, the hand. Al yadu, the hand. Al mindilu wasikhun. रुमाल गंदा है. अल यदु का माना है हाथ. हाथ क्या है? अब उसको लिखना है. सेम यही चीज गोलता के साथ लिखिए. How do we identify in which we have to add round ta? There is no specific technique. Generally, the letters like ra, dal, they are not connected with round ta. Okay. Similarly, we have zal. Okay, ra, dal, zal, ra, za. They do not connect with round ta. ये जो कलिमा जो बताया हूँ, दाल, जाल, रा, जा, ये जो है गोलता के साथ जुड़ते नहीं है. गोलता के साथ जुड़ते नहीं है, अलग लिखेंगे इनको. You have to write these words separately. You should not connect it with round ta. Al yadu, al yadu feminine. Al yadu is also feminine. All these words mentioned here, they are feminine. यहाँ जितने भी कलिमात हैं ये सब के सब मुअन्नस हैं. All these words are feminine. Okay. Al yadu, it doesn't have round ta, but it is feminine. It is feminine. The reason we'll discuss. अल यदु के आखिर में गोलता नहीं है, फिर भी ये मुअन्नस है. तो अल यदु, इसके लिए मुअन्नस लाएंगे. ठीक है. अल यदु, इट शुड हैव ए फेमिनाइन.
You have written the masculine, it should be feminine. It is wrong. What you have written is wrong. You have to write it in the feminine format, ending with round ta. So this is an example of मुअन्नस सिमाई. मुअन्नस सिमाई की एक मिसाल है अल यदु. मुअन्नस सिमाई की एक मिसाल है अल यदु is an example of मुअन्नस सिमाई. मुअन्नस सिमाई. Okay, because we don't have any sign to identify that it is from the feminine. So this is from the मुअन्नस सिमाई. अल यदु के आखिर में मुअन्नस की कोई अलामत नहीं है, तो ये मुअन्नस सिमाई है. तो चलिए अभी थोड़ा सा फिर वापस जाते हैं सबक की तरफ. विल गेट बैक टू द लेसन पार्ट. हियर वी हैव मन हादिही, हु इज दिस. ये कौन है? मन हादिही, हु इज दिस. ये कौन है? हादिही उख्तुल मुहंदिसी, दिस इज द सिस्टर ऑफ द इंजीनियर. ये इंजीनियर की बहन है. दिस इज द सिस्टर ऑफ द इंजीनियर. ये इंजीनियर की बहन है. So here you can see उख्तुन is feminine, so we are using हादी इसमें इशारा feminine. उख्तुन मुअन्नस है, इसलिए हादी इसमें इशारा का इस्तेमाल भी मुअन्नस के लिए कर रहे हैं. अच्छा, जब मुदाफ और मुदाफ इले आ जाए तो मुदाफ ही का एतबार करेंगे. मुदाफ ही का ख्याल करते हुए हम लोग बदलेंगे. when we have the combination of mudaf and mudaf ilayhi, we'll consider the mudaf, because here ukhtu is feminine, so we are using hadihi feminine. Okay, we'll consider only the mudaf. Mudaf ilayhi is not considered when it comes to masculine and feminine. We have to consider the mudaf. मुदक्कर और मुअन्नस का जब ख्याल करेंगे तो हम लोग मुदाफ मुदाफ ही को देखेंगे. मुदाफ इलैहि का ख्याल नहीं किया जाएगा, बल्कि मुदाफ का ख्याल किया जाएगा. इसलिए उख्तु मुअन्नस होने की वजह से हादी ही मुअन्नस लेकर आए हैं. बिकॉज उख्तु इज फेमिनाइन, सो वी आर यूजिंग हादी ए फेमिनाइन वर्ड. दिस इज सिस्टर ऑफ इंजीनियर. दिस इज इंजीनियर्स सिस्टर. ये इंजीनियर की बहन है. ये इंजीनियर की बहन है. अहिया अयदन मुहंदिसतुन. अयदन ऑल्सो. अयदन भी. अयदन ऑल्सो. अयदन भी. अहिया अयदन मुहंदिसतुन. Is she also an engineer? Is she also an engineer? أهي أيضا مهندسة. Is she also an engineer? क्या वो भी इंजीनियर है? क्या वो भी इंजीनियर है? Is she also an engineer? Is she also an engineer? क्या वो भी इंजीनियर है? So here we have some questions. Since we are not considering gender for mudaf ilayhi, so we don't use round ta. Round ta here because it's about the sister of a male engineer. That's why we are not writing the male engineer. It is not ending with round ta. Sister of a male engineer. So that's why it is not ending with round ta. एक इंजीनियर जो कि मुजक्कर है, मर्द है, उसकी बहन. ठीक है, इसलिए यहाँ अल मुहंदिस के आखिर में गुलता नहीं है. ओके. एंड इन तमरीन आमिनतु तालिबतुन और आमिनतु तालिबतिन. आमिनतु तालिबतुन खबर, इट विल हैव ضمة at the end. ओके. आमिनतु तालिबतुन. आमिनतु तालिबतुन. सो अहिया अयदन मुहंदिसतुन. इज शी आल्सो एन इंजीनियर. क्या वो भी इंजीनियर है? ला, नो, नहीं. हिया तबीबतुन. शी इज ए डॉक्टर. वो डॉक्टर है. हिया तबीबतुन. शी इज ए डॉक्टर. वो डॉक्टर है. नो, शी इज ए डॉक्टर. नहीं, वो डॉक्टर है. So this will end. Tomorrow we'll continue. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.